हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत वैयक्तिक भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, इतने टॉपिक्स दिए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में किस प्रकार सहायक है? इसका सही आंसर है बालक को समझने में सहायक और शिक्षण प्रक्रिया में सहायक। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं? इसका सही आंसर है समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि लब्धि की उपयोगिता है। इसका सही आंसर है छात्र की उन्नति करने में। अगला प्रश्न है, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने के लिए अध्यापक को, इसका सही आंसर है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। इसका सही आंसर है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका है। इसका सही आंसर है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना। अगला प्रश्न है, आपकी राय में छोटे बच्चे की कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? इसका सही आंसर है 4 वर्ष की आयु के बाद। छोटे बच्चों को 4 वर्ष की आयु के बाद स्कूल भेजना चाहिए। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि? इसका सही आंसर है यह बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है धर्मानुराग का। अगला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं? इसका सही आंसर है प्राइमरी स्तर की शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि इससे? इसका सही आंसर है बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? इसका सही आंसर है भाव प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, छोटे बालकों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए? इसका सही आंसर है अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है?
इसका सही आंसर है उत्तरदायित्व की भावना। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में ही बच्चों की बाल साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत करने का क्या लाभ होगा? इसका सही आंसर है छात्रों में स्वस्थ आदतों का विकास होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संभव है? इसका सही आंसर है शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को एक साथ बैठाकर कहानियाँ सुनाने से? इसका सही आंसर है उनकी मिलकर काम करने की भावना पैदा होती है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? इसका सही आंसर है वार्तालाप। अगला प्रश्न है, शिक्षा समाज के किस पक्ष को प्रभावित करती है? इसका सही आंसर है धार्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष को। अगला प्रश्न है, बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए? इसका सही आंसर है स्वयं शुद्ध उच्चारण करके छात्र से पुनरावृत्ति कराएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर है घर से। अगला प्रश्न है, कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? इसका सही आंसर है कक्षा शिक्षक की। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाक्यों को शब्दों से पहले पढ़ाया जाता है, शिक्षण का यह सूत्र आधारित है? इसका सही आंसर है गेस्टाल्ट प्रयोगों पर। अगला प्रश्न है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है? इसका सही आंसर है बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ है? इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है? इसका सही आंसर है मातृभाषा से दूरी। अगला प्रश्न है, नई भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। अगला प्रश्न है, कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आपको उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और उसे दूर करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो? इसका सही आंसर है आसानी से समझ में आए, सटीक हो, बहुत लंबे न हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में आपकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा का मॉनिटर किसी शैतानी कर रहे छात्र की पिटाई कर देता है, कक्षा में आने पर आप? इसका सही आंसर है मॉनिटर को अलग से समझाएंगे कि किसी छात्र को पिटने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि पीछे की सीट पर एक छात्र टेबल पर सिर रखकर सो गया है, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है उसे ऐसा करने देंगे व बाद में उससे इसका कारण पूछेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, ऐसी अवस्था में? इसका सही आंसर है हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती, ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? इसका सही आंसर है उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। अगला प्रश्न है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका सही आंसर है बालक के प्रयास की सराहना करना। अगला प्रश्न है, एक कार्य को सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों और कुछ तेज हों तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? इसका सही आंसर है कमज़ोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद से अलग से पढ़ाएं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि? इसका सही आंसर है छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर छात्र की हाजिरी लेते हैं, इसका सही आंसर है यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ छात्र का सीधा संबंध नहीं बन पाता।
अगला प्रश्न है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? इसका सही आंसर है छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। इसका सही आंसर है कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक न हो। अगला प्रश्न है, डंडे के भय से। इसका सही आंसर है व्यवस्था हो सकती है पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में बेहतर अनुशासन रहता है यदि। इसका सही आंसर है शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? इसका सही आंसर है उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? इसका सही आंसर है अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। अगला प्रश्न है, अनुशासन की समस्या का समाधान के लिए एक सुझाव यह भी अच्छा है। इसका सही आंसर है छात्रों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद। इसका सही आंसर है शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दे। अगला प्रश्न है, रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? इसका सही आंसर है वे मौलिक चिंतन नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? इसका सही आंसर है पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रिया तब तक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती जब तक छात्र। इसका सही आंसर है इसके लिए इच्छुक न हो। अगला प्रश्न है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि। इसका सही आंसर है उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न है, छात्रों को बहुत अधिक या कठोर सजा देने से। इसका सही आंसर है छात्रों के मन में स्कूल के प्रति उग्र प्रतिक्रिया पैदा हो सकती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक अभिभावक संघ का महत्व इसलिए है कि। इसका सही आंसर है छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक और अभिभावक मिलकर विचार करते और रास्ता निकालते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से। इसका सही आंसर है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। अगला प्रश्न है, क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं? इसका सही आंसर है जी नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। अगला प्रश्न है, गृह कार्य तभी उपयोगी होता है जब वह। इसका सही आंसर है छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो। अगला प्रश्न है, यदि पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल न हो तो। इसका सही आंसर है कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं, अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। अगला प्रश्न है, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए जिससे। इसका सही आंसर है उससे छात्र भी चरित्रवान बनने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, यदि आपको कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप। इसका सही आंसर है शिक्षण की नई नई विधियों को सीखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित शिक्षण प्रक्रिया में आर का अभिप्राय है। इसका सही आंसर है रीडिंग। अगला प्रश्न है, वृहद कक्षा शिक्षण संबंधित है। इसका सही आंसर है कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्र। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है। इसका सही आंसर है अध्यापक का। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आधार स्तंभ होता है। इसका सही आंसर है छात्र। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है। इसका अर्थ है। इसका सही आंसर है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। अगला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो। इसका सही आंसर है समस्त प्राणियों में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, अधिगम की सबसे अच्छी विधि है। इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है, आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं? इसका सही आंसर है मित्र का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो। इसका सही आंसर है अपने विषय में अच्छा हो। अगला प्रश्न है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि। इसका सही आंसर है छात्र स्वयं प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। इसका सही आंसर है शिक्षण को रोचक, सुग्राही तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए? इसका सही आंसर है अपने ज्ञान पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण का पहला चरण है। इसका सही आंसर है पहले से योजना बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि। इसका सही आंसर है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, जब एक छात्र विषय के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत उपाय करने चाहिए। इसका सही आंसर है वास्तविक कारण की खोज। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि। इसका सही आंसर है इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षणार्थ भ्रमण में आप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे? इसका सही आंसर है बच्चे हर स्थान व वस्तु को ध्यान से देखें और उसके बारे में शिक्षक से प्रश्न करें। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि कौन सी है? इसका सही आंसर है प्रश्नोत्तर व वाद विवाद। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है उद्देश्यों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं। इसका सही आंसर है वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जब। इसका सही आंसर है वह पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले। अगला प्रश्न है, आपके विचार में कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यक है? इसका सही आंसर है विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? इसका सही आंसर है ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। अगला प्रश्न है, डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं? इसका सही आंसर है क्रियाओं को। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय है एजुकेशन। शब्द का जन्म एडुकेयर से हुआ है। यह शब्द किस भाषा का है? इसका सही आंसर है लैटिन। अगला प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? इसका सही आंसर है एडम्स ने। शिक्षा को द्विध्रुवी एडम्स ने और त्रिध्रुवी जॉन ड्यूई ने कहा था। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के क्या गुण होते हैं? इसका सही आंसर है उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर है? इसका सही आंसर है मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है उसकी अध्ययन में अरुचि और पाठ्यपुस्तक एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसका सही आंसर है विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करना। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे कार्य करना चाहिए। इसका सही आंसर है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? इसका सही आंसर है शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। अगला प्रश्न है, शिक्षा त्रिध्रुवी किसने कहा? इसका सही आंसर है डीवी ने। अगला प्रश्न है, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए।
इसका सही आंसर है छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना। अगला प्रश्न है शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है गीजू भाई को किस उपनाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है बाल गांधी। अगला प्रश्न है गीजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है। इसका सही आंसर है शिशु शिक्षा। अगला प्रश्न है गीजू भाई लिखित पुस्तक का नाम क्या है। इसका सही आंसर है दीवा स्वप्न। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं। इसका सही आंसर है योग को। अगला प्रश्न है मनुष्य बनने की शिक्षा के प्रवर्तक कौन है। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।